हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ से एक्सरसाइज 6.5 को पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी हम आपको 14 नंबर सवाल बताने वाले हैं। तो अब ध्यान से समझिए, इसमें कहा जा रहा है कि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए से, कहने का अर्थ यह है कि एक ट्रायंगल है जिसका नाम है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई ट्रायंगल है जिसका नाम यहां दिया हुआ है ए बी सी, और इसके शीर्ष ए से बीसी पर डाला गया लंब, यानी कि ए से क्या किया जा रहा है, बीसी पर एक लंब डाला जा रहा है। तो ए से शीर्ष ए से हमने क्या किया, बीसी पर एक लंब डाल दिया जो डी पर ऐसे प्रतिच्छेद करती है। ये जो लंब जो डाल रहे हैं ना, ये बिंदु डी पर प्रतिच्छेद कर रही है और ऐसे प्रतिच्छेद करती है कि डीबी बराबर 3CD, यानी कि ये जो डी बी है ना, ये CD का 3 गुना है, डीबी बराबर 3CD है। तो ये चीज हम सिद्ध करना है। तो चलिए पहले लिख देते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या सिद्ध करना है। तो हम लिख दिए, दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है कि ये जो AD है ये BC पर लंब है, यानी कि AD लंब BC, तथा एक और बात दिया गया है कि ये जो DB है ना, DB ये CD का 3 गुना है, DB बराबर 3CD। तो ये भी लिख दिए, DB बराबर 3CD। देखा जाए तो यह भी क्वेश्चन में दिया गया है। तो सिद्ध क्या करना है, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो भाई अब प्रमाण में, अब इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं कैसे सिद्ध होगा। तो यहां पे AB सबसे पहले देखना है कहां है। तो ये रहा आपका AB, और AB जो है इस ट्रायंगल का कर्ण है, ट्रायंगल ABD, चूंकि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये समकोण त्रिभुज है, और 90 डिग्री के सामने ये भुजा AB पड़ रहा है, तो AB कर्ण हो गया। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD में, ठीक है, देखा जाए तो चूंकि ये 90 डिग्री का है इसीलिए कर्ण हो गया। और पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो ट्रायंगल ABD में AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर और प्लस आधार क्या है, DB प्लस DB स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहां समझना है कि हमें जो सिद्ध करना है उसमें कह रहे हैं 2AB स्क्वायर, बट मेरा तो केवल AB आया है। तो हम ऐसा करते हैं कि दोनों तरफ 2 से गुणा कर देते हैं, बिकॉज 2AB लाना है तो यहाँ 2AB हो जाएगा। तो यहाँ लिख दिए 2AB स्क्वायर, बट केवल इधर ही 2 से गुणा नहीं होगा, इसमें भी 2 से गुणा करना होगा। तो इधर भी लिख दिए 2AD स्क्वायर प्लस 2DB स्क्वायर। अब बताइए कि यहां लिख दिए 2AB स्क्वायर बराबर 2, और AD के जगह पर, बिकॉज सिद्ध करने में AD नहीं लाना है तो AD को तो यहां से हटाना पड़ेगा। तो AD के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए इस वाले ट्रायंगल में इधर का छोटा वाला जो ट्रायंगल है, तो ये जो AD है लंब है ना, तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो लंब है AD, तो AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर के जगह पर लिख दिए AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस 2, और DB के जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो देखिए क्वेश्चन में दिया था DB बराबर 3CD, तो DB के जगह पर लिख दिए क्या, 3CD, और इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो यहां हो गया 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू, 2 से तो दोनों में गुणा होगा, तो 2AC स्क्वायर माइनस 2CD स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 3 का स्क्वायर 9, और 9 हो जाएगा, तो ये 9CD स्क्वायर, और इसमें 2 से गुणा भी करना है, तो 9 दूना 18 CD स्क्वायर। ठीक है, अब समझिएगा नेक्स्ट स्टेप में कि 2AB स्क्वायर इजकल टू 2AC स्क्वायर, और 18 CD स्क्वायर में से 2 CD स्क्वायर घटाइए तो क्या बचेगा, 16 CD स्क्वायर बचेगा। अब हम कैसे लिख सकते हैं, 2AB स्क्वायर है तो लिख दिए, इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर है तो ये भी लिख दिए, और प्लस में क्या है 16 CD स्क्वायर, तो 16 CD स्क्वायर की जगह पर 4CD का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 16 CD स्क्वायर है तो 4CD का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर फिर 16 हो ही जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे 2AB स्क्वायर इजकल टू 2AC स्क्वायर, अब प्लस, अब यहां समझिए
4CD का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि केवल डीबी, देखिए जो केवल डीबी है ना, केवल डीबी यही 3CD के बराबर है, यानी कि ये जो डीबी है यही है 3CD के बराबर, ये केवल डीबी। तो ये हो गया 3CD, ये 1CD, मतलब ये 3CD और फिर ये भी तो CD है, तो ये टोटल BC क्या होगा 4CD। देखिए यहां से लेकर यहां तक टोटल क्या है BC है, तो BC में ये CD हो गया और इधर BD जो है, माने ये जो DB है, क्वेश्चन में क्या दिया DB बराबर 3CD, तो इतना दूर तक 3CD और फिर इतना दूर तक CD, तो 3CD प्लस CD बराबर 4CD। तो BC का वैल्यू कितना हो जा रहा है 4CD हो जा रहा है, तो यहां भी तो 4CD आया है, तो 4CD के जगह पर BC लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ BC 4CD के बराबर है। और यही चीज हमें यहाँ इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था, ठीक है, सिद्ध करना था कि 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जो कि आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि यह आसान सा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और अगले क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझाएंगे।